डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी और सभी पात्र पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जाति, धर्म या समुदाय से इसका कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और सीख देना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर कहानी का कोई हिस्सा वास्तविक जीवन से मेल खाता लगे तो उसे सिर्फ संयोग समझा जाए। कृपया वीडियो को खुले मन से देखें और समझें। कभी सोचा है सड़क किनारे लगी एक छोटी सी चिकन की दुकान के पीछे कितनी बड़ी जिंदगी छुपी होती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो रोज मुर्गे काटता है, लेकिन अंदर से खुद रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। सुबह के 5:30 बजे हैं। बाजार अभी सो रहा है, लेकिन एक दुकान है जो हर रोज सबसे पहले जागती है। लकड़ी का पुराना तख्ता, टीन की छत और सामने लिखा बोर्ड, राम अवतार चिकन सेंटर। राम अवतार तख्ते पर बैठा है, हाथ में चाय और आंखों में। पूरी जिंदगी वो सड़क को ऐसे देखता था जैसे कोई अपनी जिंदगी को देखता है, कभी उम्मीद से, कभी थकान से। पास से एक आदमी गुजरा और बोला, रामू भैया, आज जल्दी खोल दी दुकान। राम अवतार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जल्दी खोलना पड़ता है भैया, जिंदगी भी तो बिना बताए जल्दी जल्दी खुल जाती है। राम अवतार की ये बात सिर्फ दुकान के बारे में नहीं थी। वो कहना चाहता था कि जैसे जिंदगी में जिम्मेदारियां बिना पूछे आ जाती हैं, वैसे ही उसे भी हर रोज अपने दुख, अपने हालात के साथ सुबह सुबह उठना पड़ता है। आदमी हंस कर चला गया, पर राम अवतार की आंखों में एक पुरानी कहानी तैर गई। थोड़ी देर में एक औरत आई, साधारण कपड़े, हाथ में कपड़े की थैली। भैया, आज चिकन ताजा है ना? राम अवतार ने बिना देखे जवाब दिया। बहन, चिकन से ज्यादा ताजा तो आज मेरी मजबूरी है। औरत चौंकी। मतलब? राम अवतार ने अब उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि आज अगर दुकान न खुले तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और जब चूल्हा न जले तो आदमी के अंदर भी कुछ बुझने लगता है। वो औरत से चिकन बेचने की बात नहीं कर रहा था, वो अपने हालात बता रहा था। राम अवतार के लिए दुकान सिर्फ रोजगार नहीं थी, वो उसकी सेंस थी। अगर एक दिन भी ये दुकान बंद हो जाए तो सिर्फ पेट नहीं, उसकी आत्मा भी भूखी रह जाती। औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आधा किलो दे दो। उसने चिकन लिया और चली गई। 10 बजे एक बूढ़ा आदमी आता है, सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में पहचान। रामू, आज भी वही रेट है। राम अवतार हंसा। बाबा, रेट बदल जाता है, आपके लिए इज्जत का दाम आज भी वही है। राम अवतार जानता था कि ये बाबा पैसे से नहीं, सम्मान से खरीदते हैं। उसके लिए ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं थे, हर चेहरा एक कहानी था, हर आवाज एक रिश्ता। बाबा बोले, तू बड़ा बोलने लगा है आजकल। राम अवतार ने धीरे से कहा। बाबा, बोलना नहीं सीखा, चुप रह रहकर भर गया हूँ। ये वाक्य राम अवतार के दिल की गहराई से निकला था। वो आदमी जो दिन भर लोगों से घिरा रहता है, असल में अंदर से बहुत अकेला होता है। जब कोई सुनने वाला न मिले तो आदमी खुद से ही बातें करने लगता है, और वही बातें कभी कभी जुबान से बाहर आ जाती हैं। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। राम अवतार ने तिरपाल खींची और बोला, बारिश अच्छी लगती है, पर जब जेब खाली हो तो हर बूंद सवाल बन जाती है। बारिश आम लोगों के लिए मौसम होती है, पर गरीब आदमी के लिए इम्तिहान। अगर ज्यादा हुई, दुकान बंद। अगर कम हुई, ग्राहक कम। राम अवतार हर मौसम से डरता नहीं था, पर हर मौसम से लड़ना उसे थका देता था। दोपहर में एक छोटा बच्चा आया, हाथ में सिक्के। चाचा, इतने में कुछ मिल जाएगा? राम अवतार ने सिक्के देखे। मिल तो जाएगा बेटा, पर सवाल ये है कि तू ले क्यों रहा है? बच्चा बोला। माँ बीमार है। राम अवतार चुप हो गया, फिर बोला, कभी कभी पैसे से ज्यादा नीयत काम आ जाती है। राम अवतार ने उस बच्चे को सिर्फ खाना नहीं दिया, उसे भरोसा दिया। उसे लगा कि शायद आज किसी की माँ की भूख उसकी दुकान से कम हो जाएगी। और उस पल राम अवतार चिकन वाला नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान था। शाम होते होते राम अवतार ने दुकान समेटी, गिनती की। ज्यादा कमाई नहीं हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान, आज भी हिसाब बराबर नहीं हुआ, पर शायद किसी की दुआ ज्यादा मिल गई। और तभी दूर से एक आदमी तेज कदमों से
उसकी दुकान की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी और आंखों में कुछ ऐसा जो राम अवतार की जिंदगी बदलने वाला था। राम अवतार दुकान बंद ही कर रहा था कि वही आदमी जो थोड़ी देर पहले भागता हुआ आता दिखा था, अब हांफता हुआ उसके सामने खड़ा था। चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में डर और आवाज में हड़बड़ाहट। रामू भैया आज दुकान बंद मत करो। अब क्या बचा है भैया, मुर्गा भी थक गया और मैं भी। राम अवतार की ये बात सिर्फ काम की थकान नहीं थी। वो आदमी की तरह नहीं, मुर्गे की तरह जिंदगी जी रहा था। हर रोज पकड़े जाने के इंतजार में, हर रोज खुद को जिंदा साबित करता हुआ वो आदमी बोला। मुझे बात करनी है, बहुत जरूरी। राम अवतार ने तख्ते पर फिर से बैठते हुए कहा। जरूरी बातें अक्सर दुकान बंद होने के बाद ही होती हैं। मेरा नाम शंकर है। राम अवतार ने सिर हिलाया। राम अवतार जानता था कि कोई भी आदमी बिना वजह शाम को दुकान बंद होने से नहीं रोकता। जरूर कुछ ऐसा था जो शंकर को आज बोलने पर मजबूर कर रहा था। शंकर बोला। नाम से आदमी नहीं पहचाना जाता शंकर, आदमी अपनी मजबूरी से पहचाना जाता है। मेरी बीवी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। शंकर, औरत जब भूखी रहती है न, तो वो पेट से नहीं दिल से टूटती है। राम अवतार को अपनी बीवी की याद आ गई। वो चेहरा जो हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करता था, पर आंखें सच बता देती थी। राम अवतार खुद बोलने लगा, जैसे शंकर नहीं, वो खुद से बात कर रहा हो। मेरी बीवी का नाम लोग नहीं जानते, पर उसके हाथ की रोटी पूरा घर जानता है। राम अवतार की पत्नी कभी सपनों की बात करती थी, कहती थी एक दिन हम भी पक्के घर में रहेंगे। पर धीरे धीरे सपनों की जगह दवाइयों की पर्ची ने ले ली। बीमारी गरीब के घर ऐसे आती है, जैसे बिना बुलाए मेहमान, और जाती है तो सब कुछ ले जाती है। शंकर चुप था। वो सुन रहा था क्योंकि उसे अपनी कहानी दूसरे की जुबान में मिल रही थी। मैंने उधार मांगा था शंकर, पैसा नहीं, थोड़ी इज्जत। जब मेरी पत्नी बीमार पड़ी तो अस्पताल ने पहले पैसा मांगा, फिर दवा दी। दुकानदारों ने पहचान से मना कर दिया। सब कहते हैं रामू कल आना, पर गरीब का कल कभी नहीं आता। उसकी आवाज अब भारी हो रही थी। फिर ये दुकान मेरी पसंद नहीं थी, ये मेरी समझौता है। राम अवतार को मुर्गे काटना पसंद नहीं था, पर भूख भावना नहीं देखती। वो बोला। जब बच्चे भूखे सोने लगे तो आदमी अपने उसूल भी काट देता है। मेरी एक बेटी भी थी। बस इतना, फिर चुप। कुछ बातें पूरी नहीं की जाती, क्योंकि अगर पूरी कर दी तो आदमी खुद टूट जाता है। शंकर ने पूछा नहीं, क्योंकि वो समझ गया था कुछ सवालों का जवाब आंसू होते हैं। राम अवतार उठा और एक चिकन उठाया और बोला। ले जा शंकर, पर एहसान मत समझना। शंकर घबरा गया। भैया पैसे। आज तू ले जा, कल जब तू काबिल बने तो किसी और को दे देना। राम अवतार भीख नहीं देता था, वो जिम्मेदारी आगे बढ़ाता था। उसे लगता था अगर मदद रुक गई तो इंसानियत भी रुक जाएगी। शंकर चला गया, दुकान बंद। राम अवतार अकेला बैठा था। उसने खुद से कहा। दिन भर बोलता हूँ, पर रात को मेरी खामोशी भी थक जाती है। रात गरीब आदमी की दोस्त नहीं होती, रात सवाल पूछती है। कल क्या होगा? राम अवतार के पास इसका जवाब नहीं था। तभी उसके फोन पर कॉल आई, अनजान नंबर। उसने उठाया। उधर से आवाज आई। राम अवतार जी, आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। कौन बोल रहा है? फोन हाथ से लगभग छूट गया। उसकी सैंस अटक गई, कॉल कट गई। राम अवतार अंधेरे में बैठा रहा। उसके सामने ना दुकान दिख रही, ना सड़क, सिर्फ बीता हुआ कल और आने वाला सच। अगर आपको ये कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो एक कमेंट जरूर करें।